गांव में कॉलेज नहीं था, इस कारण पढ़ने के लिए मैं शहर आया था। ये किसी रिश्तेदार का एक कमरे का मकान था। बिना किराए का था। आसपास सब गरीब लोगों के घर थे और मैं अकेला था। सब काम मुझे खुद ही करने पड़ते थे। खाना बनाना, कपड़े धोना, घर की साफ सफाई करना। कुछ दिन बाद एक गरीब लड़की अपने छोटे भाई के साथ मेरे घर पर आई। आते ही सवाल किए। तुम मेरे भाई को ट्यूशन करा सकते हो क्या? मैंने कुछ देर सोचा, फिर कहा नहीं। उसने कहा क्यों? मैंने कहा टाइम नहीं है, मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। उसने कहा बदले में मैं तुम्हारा खाना बना दूंगी, बर्तन भी साफ कर दूंगी। अब मुझे भी लालच आ ही गया। मैंने कहा कपड़े भी धो दो तो पढ़ा दूंगा। वो मान गई। इस तरह से उसका रोज घर में आना जाना होने लगा। वो काम करती रहती और मैं उसके भाई को पढ़ा रहा होता। ज्यादा बात नहीं होती। उसका भाई 8वीं कक्षा में था। खूब होशियार था। इस कारण ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ती थी। कभी कभी वह घर की सफाई भी कर दिया करती थी। दिन गुजरने लगे। एक रोज शाम को वो मेरे घर आई तो उसके हाथ में एक बड़ी सी कुल्फी थी। मुझे दी तो मैंने पूछ लिया, कहाँ से लाई हो? उसने कहा घर से। आज बरसात हो गई तो कुल्फियां नहीं बिकी। इतना कहकर वह उदास हो गई। मैंने फिर कहा, मगर तुम्हारे पापा तो समोसे चोरी का ठेला लगाते हैं। उसने कहा वो सर्दियों में समोसे चोरी और गर्मियों में कुल्फी। और आज बरसात हो गई तो कुल्फी नहीं बिकी, मतलब ठंड के कारण लोग कुल्फी नहीं खाते। ओह, मैंने गहरी सांस छोड़ी। मैंने आज उसे गौर से देखा था। गंभीर मुद्रा में वो उम्र से बड़ी लगी। समझदार भी, मासूम भी। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। मैं कभी कभार उसके घर भी जाने लगा। विशेष तौर पर किसी त्योहार या उत्सव पर। कई बार उससे नजरें मिलती तो मिली ही रह जाती। पता नहीं क्यों। ऐसे ही समय बीतता गया। इस बीच कुछ बातें मैंने उसकी भी जान ली कि वो बूंदी बांधने का काम करती है। बूंदी मतलब किसी ओढ़नी या चुनरी पर धागे से गोल गोल बिंदु बनाना। बिंदु बनाने के बाद चुनरी की रंगाई करने पर डिजाइन तैयार हो जाती है। मैंने बूंदी बांधने का काम करते उसे बहुत बार देखा था। एक दिन मैंने उसे पूछ लिया, ये काम तुम क्यों करती हो? वह बोली, पैसे मिलते हैं, क्या करोगी पैसों का? इकट्ठे करती हूँ। कितने हो गए? यही कोई 6-7 हजार। मुझे 1000 रुपए उधार चाहिए। जल्दी लौटा दूंगा। मैंने मांग लिए। उसने सवाल किया, किस लिए चाहिए? कारण पूछोगी तो रहने दो। मैंने मायूसी के साथ कहा। अरे मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया। तुम मेगो तो सारे दे दूं। उसकी ये आवाज अलग सी जान पड़ी। मगर मैं उस वक्त कुछ समझ नहीं पाया। पैसे मिल रहे थे, उन्हीं में खोकर रह गया। एक दोस्त से उधार लिए थे। कमबख्त 2-3 बार मांग चुका था। एक रोज मेरी जेब में गुलाब की टूटी पंखुड़ियां निकली। मगर तब भी मैं यही सोच कर रह गया कि कॉलेज के किसी दोस्त ने चुपके से डाल दी होगी। उस समय इतनी समझ भी नहीं थी। एक दिन कॉलेज की मेरी एक दोस्त मेरे घर आई कुछ नोट्स लेने। मैंने दे दिए और वो मेरे घर के बाहर खड़ी थी और मेरी दोस्त को देखकर बाहर से ही तुरंत वापस घर चली गई। और फिर दूसरे दिन दोपहर में ही आ धमकी। आते ही कहा। मैं कल से तुम्हारा कोई काम नहीं करूंगी। मैंने कहा क्यों? काफी देर तो उसने जवाब नहीं दिया। फिर धोने के लिए मेरे बिखरे कपड़े समेटने लगी। मैंने कहा, कहीं जा रही हो? नहीं, बस काम नहीं करूंगी। और मेरे भाई को भी मत पढ़ाना कल से।
अरे तुम्हारे 1,000 रुपए कल दे दूंगा। कल घर से पैसे आ रहे हैं, मुझे पैसे को लेकर शंका हुई थी। इस कारण पक्का आश्वासन दे दिया। पैसे नहीं चाहिए मुझे। तो फिर मैंने आंखें उसके चेहरे पर रखी और उसने एक बार मुझसे नजर मिलाई तो लगा हजारों प्रश्न हैं उसकी आंखों में, मगर मेरी समझ से बाहर थे। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे कपड़े लेकर चली गई। अपने घर से ही धोकर लाया करती थी। दूसरे दिन वह नहीं आई। न उसका भाई आया। मैंने जैसे तैसे खाना बनाया, फिर खाकर कॉलेज चला गया। दोपहर को आया तो सीधा उसके घर चला गया, यह सोचकर कि कारण तो जानू काम नहीं करने का। उसके घर पहुंचा तो पता चला कि वो बीमार है। एक छप्पर में चारपाई पर लेटी थी अकेली। घर में उसकी मम्मी थी जो काम में लगी थी। मैं उसके पास पहुंचा तो उसने मुंह फेर लिया करवट लेकर। दवाई ली क्या? नहीं। टू बी कंटिन्यूड। आगे की स्टोरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए।